हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो हम लोग ने ध्वनि तरह तरह की चैप्टर में जो देखे हम लोग VVI 10 क्वेश्चन, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। करा आवर्तकाल का मात्रक कौन है। जो आवर्तकाल होता है मतलब कि हम बताए थे कि आवर्तकाल क्या होता है। तो अगर किसी झूला है या कोई दोलन है, अगर एक दोलन पूरा करता है, जिस प्रकार से झूलू आप लोग बचपन में खेले होंगे, तो अगर एक बार धक्का दिया जाता है तो पुनः वहाँ से वापस आने में जितना समय लगता है उस समय को हम लोग बोलते हैं एक आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल का मात्रक क्या है, मीटर है या केजी में है या एस है यानी सेकेंड है, यानी में से कोई नहीं। तो आवर्तकाल का जो मात्रक है, काल मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि समय है, तो समय का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सेकेंड। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि आंतर कर्ण संकेतों को कहाँ तक भेजा जाता है। जो आंतर कर्ण मतलब होता है कि कान के अंदर जब संकेत कोई आवाज़ जाता है तो आवाज़ को कहाँ तक भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कि उसको वाह्य कर्ण तो हो गया आपका जो दिखता है कान का भाग, वही वाह्य कर्ण हो गया। मस्तिष्क यानी माइंड के पास तक, या कान या शरीर के अन्य भागों तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कर्ण आंतर कर्ण संकेतों को कहाँ तक भेजता है, तो वो मस्तिष्क तक भेजता है। और मस्तिष्क तक जब भेजता है तो हम लोग को जो आवाज़ जब सुनते हैं तो आवाज़ को मतलब कि कर्ण पटह के पास जाकर, मतलब कि कर्ण पटह के सतह पर जाकर उस पर क्या होता है, वहाँ संपर्क होता है और वहाँ से फिर हम लोग के मैसेज के रूप में जाता है कहाँ, मस्तिष्क यानी माइंड के पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारतम्य कैसा होगा। करा कि कंपन की आवृत्ति अगर कम हो, आवृत्ति क्या हो, कम हो, तो ध्वनि का तारतम्य कैसा होगा, अधिक होगा, कम होगा, बढ़ना या घटना। जब आवृत्ति कम होगा तो जो तारत होगा मतलब आवाज़ का जो क्वालिटी होगा वो अधिक होगा या कम होगा। तो बिल्कुल इजी है ये सवाल, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपातिक है। करा ध्वनि की प्रबलता के, ध्वनि की चाल के, ध्वनि की गति के, या ध्वनि के आयाम के। तो गति और चाल यानी बी और सी तो सेम हो गया ऑप्शन, तो वो दोनों हो नहीं सकता है। ठीक है, ध्वनि का आयाम तो बिल्कुल नहीं, आयाम अलग चीज़ है। ठीक है ना, आयाम मतलब वो बता रहा है कि आप किस स्पीड से बोल रहे हैं कि वो आयाम को दिखाता है। यहाँ का ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपातिक है, तो आयाम तो ही आयाम के समानुपातिक नहीं होगा, वो होगा ध्वनि के प्रबलता के, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब प्रबलता मतलब ध्वनि की आवाज़ यानी कि कितना तीव्र बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है। करा मनुष्य के कंठ में वायु निकलने के लिए क्या बना होता है। जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो मतलब वहाँ हवा के द्वारा है, मतलब कि हवा निकलता है। जब भी कुछ बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलता है। ठीक है, तो करा वहाँ क्या बना होता है, संकीर्ण झिर्री या वाक तंतु या श्वास नली या तंतु। तो जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ जो होता है ना वो संकीर्ण झिर्री होता है। संकीर्ण मतलब होता है पतला, झिर्री मतलब होता है लेयर होता है। ठीक है, एक पतला सा लेयर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति को किस से मापा जाता है। यानी कि आवृत्ति को हम लोग सेकेंड से नापेंगे या हर्ट्ज से या आयाम से या दोलन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में, जिसको हम लोग वहाँ लिख रहे थे क्या, जेड और क्या एच जेड लिख रहे थे। ठीक है, तो इसका वो मात्रक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से, सा नहीं होगा से होगा यहाँ पर। ठीक, दृढ़ता से तनित होती है, उसे क्या कहते हैं। नलिका के एक सिरे मतलब कि कान में 3 भाग होता है, एक तो होता है बाह्य भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है आंतरिक भाग। तो मध्य भाग को हम लोग नलिका बोलते हैं। ठीक ना, जिसमें मतलब
कान की सफाई के लिए तीली को डाला जाता है, वो क्या होता है, नलिका होता है। और जब कान को जब पकड़ कर ऐठा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कान का बाहरी भाग हो गया उसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। और जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है, आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं कर्णपटह। ठीक है ना। तो नलिका के सिरे पर एक तिल्ली, एक पतली झिल्ली दृढ़ता मतलब मजबूती, दृढ़ता मतलब क्या होता है, मजबूती से तनित होती, उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं कर्णपटह। क्या कहते हैं, कर्णपतह। यानी कि कान का जो अंतिम भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कर्णपटह। ठीक है ना। एक लेयर यानी ढोलक के आकार के जैसे, जैसे ढोलक के ऊपर कैसे चमड़ी रहता है, एक लेयर के ऊपर तनित होता है, मजबूत से तना हुआ, ठीक उसी प्रकार। ठीक। इसका जो 18वां नंबर क्वेश्चन है, करा प्रबलता को किस मात्रक, मात्रक नहीं मात्रक होगा, ठीक है, यहाँ पर बिंदु नहीं रहेगा। अब करा मात्रक में व्यक्त करते हैं प्रबलता को। प्रबलता मतलब कि ध्वनि की आवाज़ को, ठीक है, ध्वनि जो होता है उसकी प्रबलता को मतलब मजबूती को किसमें मापते हैं, तो हर्ट्ज में, डेसिबल में, या दोलन में, या प्रति सेकंड में। तो हम आपको बता दें जो आवाज़ को हम लोग मापते हैं उसको हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। क्या में, डेसिबल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में आवाज़ को मापते हैं। ठीक है, कि वो कितना के रफ्तार से मतलब कितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, उसको डेसिबल में मापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19वां बोल रहा है कि एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है। अगर हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी क्या, कौन सा ऐसा चीज़ है जो नीचे दिया गया है वो सहायता करता है संपर्क करने में। बांसुरी, बांसुरी के द्वारा हम लोग संपर्क करते हैं एक दूसरे से, बताइए बांसुरी से करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। करावी में ध्वनि, या तबला, या हारमोनियम। तो तबला, हारमोनियम और बांसुरी ये तीनों तो एक ही मतलब कि प्रकार का हो गया, एक वाद्य यंत्र हो गया, ये सब बजने वाला चीज़ है। और जब बजता है वो सब तो सबसे ध्वनि निकलता ही है। तो हम लोग उस सब से एक दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं, हम लोग संपर्क करते हैं किससे, ध्वनि से। मतलब हम खुद का आवाज़ से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है और 20वां है, कह रहा है कंपन की आवृत्ति अधिक ही नहीं होगा हो तो, यहाँ पर क्या होगा, हो तो ध्वनि कैसी होगी। कह रहा है कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी। कंपन मतलब जितना तीव्र अगर कंपन होगा तो ध्वनि उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अधिक यानी तीखी होगी, क्या होगी, तीखी। तो ऑप्शन ए में तीखी, सरल, या जटिल, या कम। तो कंपन की आवृत्ति जितना अधिक होगा उतना तीखी होगी क्या, आवाज़। ठीक है, ध्वनि। इसलिए महिलाओं का आवाज़ तीखी होती है, उनका जो कंपन की आवृत्ति है वो अधिक होता है पुरुषों की तुलना में। ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी तीखी, करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और कोई नया चैप्टर के साथ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का, और बहुत जल्द आएगा अगला वीडियो। ठीक, फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।